आप देख रहे हैं सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ द्वारा रायता आश्रम में तेजस्वी युवा शिविर संपन्न हुआ, जिसमें युवाओं को योगासन, प्राणायाम, देशभक्ति, आध्यात्मिक उन्नति कैसे करे, इस विषय पर मार्गदर्शन किया गया। आश्रम के पवित्र वातावरण में पूज्य गुरुदेव बापू की चरण पादिका लेकर संकीर्तन यात्रा भी निकाली गई। साथ ही साथ दिव्या प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता, काव्य आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बदलापुर आश्रम समिति के अध्यक्ष विशाल भाई गुप्ता, उल्हासनगर आश्रम के संचालक सत्येंद्र भाई, अहमदाबाद से आए संजय भाई, रायता आश्रम के संचालक रघु भाई एवं गोरेगांव आश्रम के संचालक ओम भाई एवं शैलेंद्र भाई और योगीराज भाई द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। शिविर के दौरान भक्ति भजन, गीत संगीत के साथ युवा झूमे और बापू के पूर्ण रूप से रिहा होने की कामना की और पूज्य गुरुजी के समर्थन में जयघोष किया। इस 3 दिवसीय तेजस्वी युवा शिविर में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया और सभी युवा उत्साह उमंग के साथ नए विचारों को समेटकर अपने साथ ले गए। युवा सेवा तेजस्वी युवा शिविर 3 दिवसीय, इसमें क्या गतिविधि रही, क्या उद्देश्य था, इस बारे में प्रकाश डालेंगे। देखिए, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के सानिध्य में शिविर जो है चलता है और हर साल में एक बार जो शिविर होती है वो रायता आश्रम में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो इस समय युवा पीढ़ी जो है सिर्फ काम धंधे और अपने एक घर परिवार के ऊपर ही सीमित हो चुका है, तो उसके न करके और पूरे समाज को कैसे देश हित में कैसे कार्य करे, पूज्य गुरुदेव का जो विश्वव्यापी अभियान है कि भारत विश्व गुरु बने, उसी को लक्ष्यार्थ करते हुए सब जो है एकत्रित होते हैं और युवा सेवा संघ की भूमिका जो होती है इस विश्व गुरु में कितनी रहेगी और सबसे मेन जो होता है भावी पीढ़ी जो है कैसे देश हित में कैसे समाज हित में कार्य करे, उसके लिए ये शिविर रहती है। और भी बापूजी का जो मेन उद्देश्य है कि युवा जो है ब्रह्मचर्य और भी जो बहुत सारे चीज़ें हैं वो एक साथ में लेके चलते हैं। रायता आश्रम में तेजस्वी युवा शिविर जो 3 दिवसीय आयोजित किया गया, उसका उद्देश्य क्या क्या गतिविधि यहाँ पर की गई 3 दिन में, उसके बारे में बताइए। देखिए, इस समय जो है ना युवा पीढ़ी दिशाहीन हो गई है। पैसे कमाना और रोजी रोजगार करके एक परिवार तक सीमित न रह के बहुआयामी कैसे हो, एक देश का प्रधानमंत्री भी कैसे एक छोटे लेवल से ही पहुंचा है ना आगे की तरफ, तो इसी उद्देश्य से गुरुदेव ने जो है इस युवा सेवा संघ की स्थापना की है और उसी उद्देश्य के लिए शिविर का आयोजन किया गया। अजय युवा लिखा, अजय युवा का क्या फुल वो है, क्या एक देखिए, एक अजय युवा का मीनिंग यही है कि स्वामी विवेकानंद भी एक युवा थे और हमारे अंदर भी वही प्रतिभा छुपी हुई है। उसी कार्यक्रम को जो प्रदर्शित करता है वो अजय युवा प्रसारित करता है। एक हमारा आश्रम में कहाँ से लोग आए? आश्रम से पूरे महाराष्ट्र के लोग आए थे। पूना हो गया, रायता हो गए, उल्लासनगर, मुंबई, नई मुंबई, थाने और नासिक, अकोला, नालासोपारा, पूरे महाराष्ट्र के लेवल की राज्य स्तरीय शिविर थी। हमने देखा है कि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से बापू के आश्रम समितियों और सेवाधार साधकों के बारे में कुछ दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके बारे में युवा सेवा संघ क्या विचार रखता है, क्या? देखिए, दुष्प्रचार करने वाले लोगों के लिए एक ही है, युवा सेवा संघ जो है पूरी अपनी तन मन धन और पूरा शक्ति से उनका पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि बापूजी ने पहले से ही बोल के रखा है कि अगर कोई आश्रम के विरुद्ध कार्य करता है तो उसको जूते मारने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दी है। तो हम पूरा भरपूर प्रयास करेंगे कि अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरा युवा सेवा संघ जो है उनको दिशाहीन लोगों को जो है, क्योंकि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर रही है तो हमारे साधक भाई कहलाने के लिए साधक भाई हैं, लेकिन इस समय जो है उनकी प्रवृत्तियाँ जो हैं बाहरी लोगों से मिल के या किस तरह की हैं वो भगवान उनकी रक्षा करे। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें तोड़ने का अगर काम करेंगे वो, तो पूरा युवा सेवा संघ जो है पूरी प्रबुद्धता के साथ में उनसे लोहा लेने के लिए तैयार है। बदलापुर आश्रम में हमने देखा कुछ दिन पूर्व ऐसा हुआ, तो जो भटके हुए या दिशाहीन जो साधक हैं वो कौन कौन लोग हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये बहुत पहले से ये चला आ रहा है। अनीसा डांगे हुए और ये राहुल
दोषी हुए, ये सब लोग जो है ये पहले से जो है ना लोगों से कलेक्शन करना, और ये इनकी मंशा ही वही रही है, ताकि क्या है ना लोगों के बीच में अपनी एक भावनात्मक दिशा दिखा के और उनसे पैसे हटने का ही उनका ज़रिया रहा है, और महँगे-महँगे होटलों में रहना और ये सारी चीज़ें, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं। बदलापुर में गुरुदेव ने जिस तरह से किया, और हमारे श्री विशाल भाई ने जितनी अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से और सब कुछ करते हुए जो इतने भव्य तरीके से आश्रम को पूरा एकदम सुनियोजित तरीके से, गुरु पूर्णिमा जैसा महापर्व हमने एक सुदृढ़ तरीके से 15 अगस्त की जो यात्रा है, उसको सुदृढ़ तरीके से किया विशाल भाई के सानिध्य में। बहुत सारे जो है ना दुष्प्रवृत्तियाँ वहाँ चल रही थी, लेकिन अभी जो वहाँ साधक जो है जागरूक हो गया है, और उस आश्रम को जो है एक विशाल रूप लेगा। आपको क्या लगता है कि अनिशा गांगे और राहुल जोशी के पीछे कौन शक्तियाँ हैं, कौन काम कर रहे हैं, और युवा सेवा संघ का क्या इनमें निपटने के लिए क्या आप रूपरेखा है? देखिए क्या होता है, किसी भी संस्था में कोई भी आगे बढ़ता है, तो उसको गिराने वाले बहुत से लोग रहते हैं। उनको अच्छाई प्रवृत्तियाँ उनको देखी नहीं जाती है। इतने वर्ष हो गए, 13 वर्ष के बाद में भी किसी के ऊपर आलोचना होती है, तो एक दिन में भूल जाता है व्यक्ति। यहाँ 13-13 वर्ष हो गए हैं, और यही लोग जो हैं सामने से गुरुदेव को बोलते हैं, अरे वो एक साधारण व्यक्ति को ब्रह्मज्ञानी बोल-बोल के चने के झाल पे चढ़ा दिए हैं। ऐसे लोगों को ये बहुत सारे लोग हैं जो उनको पूजा करते हैं, और ऐसे लोगों की प्रवृत्तियाँ सोचिए कहाँ जा रही है। हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं होते तो आज 13 वर्ष के बाद में ये युवा ये गुरुदेव से जुड़े होते? सवाल ही नहीं बनता है। 13 वर्ष में भी इतनी प्रबुद्ध तरीके से और सूझबूझ से युवा जुड़े हुए हैं, किस लिए? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान का इन्होंने कुछ रसपान किया है, वो पचाया है, तभी तो ये जुड़े हुए हैं। आप युवा सेवा संघ की तरफ से युवा साधकों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी सूझबूझ रखिए, आप सत्य को पहले परखिए कि कौन आपके साथ में है, और दिशाहीन हो लोगों के साथ में आप जितने आप जाएँगे तो आपकी साधना भी 13 वर्षों में जो आपने साधना को जप करके रखा है ना, वो आपकी साधना को ये लोग नष्ट कर देंगे। क्योंकि बापूजी ने पहले से बोला है कि निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। और गुरुदेव जो है सर्वसमर्थ हैं। गुरुदेव सर्वसमर्थ हैं। अगर मान लीजिए कोई एक कॉकरोच जनता पार्टी एक मंत्री को उखाड़ के फेंक सकती है 15-20 दिन में, तो इतने सारे युवा जो है पूरे भारत भर में इकट्ठा हो जाएँ तो गुरुदेव को नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। लेकिन हम भी गुरुदेव के आज्ञा में ही चलते हैं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। अगर आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो ये जितने लोग हैं हम लोग मिनटों में उनको यहाँ से तहस-नहस कर सकते हैं। लेकिन बहुत संयमी से रहते हैं युवा। ऐसी ही अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए और आसपास की खबरों एवं अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रचार प्रसार हेतु मोबाइल नंबर 7208492241 एवं 9321652352 पर संपर्क करिए और देखते रहिए ब्यूरो न्यूज़ सौराष्ट्र समाचार।